गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है केवीएस का लेक्चर 4 और इसमें हम लोग केवीएस के सिलेबस के हिसाब से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितने भी वीडियोस आपको करा दिए हैं और जो केवीएस का एग्ज़ाम आने वाला है 15 फेब तक, उसकी प्रिपरेशन आप लोग की अच्छी चल रही होगी और मैंने जितने भी वीडियोज़ आपको कराए हैं आप उनको बराबर से देख रहे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं केवीएस के वीडियो नंबर 4 पर। तो इसमें हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग देखेंगे किसकी, हम लोग बात करेंगे डिबेट्स की, जो बेसिकली लर्निंग और डेवलपमेंट से रिलेटेड जो डिबेट्स हैं हम उनकी बात करेंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो केवीएस का सिलेबस है, उसी में से उसकी एक सब हेडिंग का पार्ट है, उसको मैं कवर कर रहा हूँ और ये हमारा लेक्चर 4 हो रहा है केवीएस का। इसी के साथ मैं आपको पूरा ये करीब 12 जनवरी तक पूरा केवीएस का लगभग सीटीपी कंप्लीट करा दूंगा। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। जिसमें पहले हम बात करेंगे नेचर वर्सेस नर्चर की। तो नेचर जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, क्या नेचर प्रकृति के बारे में, और नर्चर मतलब जो उस चीज़ को पोषण करता है। तो नेचर का मतलब क्या हो गया, जो हम लोग को इनबिल्ट, मतलब जो हम लोग को समाज, उस समाज कह रहा हूँ, जो प्रकृति से चीज़ें मिल रही हैं, इनबिल्ट चीज़ें जो मिल रही हैं, वो हो गया आपका नेचर। और नर्चर क्या है, जो उसका भरण कर रहा है, पोषण कर रहा है, उसको नरिश कर रहा है, जिससे वो चेंजेस ला रहा है उसमें, वो क्या हो गया, नर्चर हो गया। तो सिमिलरली देखिए नेचर क्या है, मतलब पेरेंट्स से मिल रहा है आपको, क्या क्या है, जैसे जीन्स हो गए, डीएनए हो गए, मैच्योरिटी वाला हो गया, मैच्योरेशन हो गया, हेरिडिटी हो गया, बायोलॉजिकल फैक्टर हो गए, मतलब वो सारी चीज़ें जो आपको माँ बाप से मिलती है। जैसे कि जिसमें कि कहा जाता है कि ये, कि मतलब ये उसके खून में है, या कोई स्पेशल स्किल होती है जिसमें लोग कहते हैं कि ये तो उसके खून में है। तो हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं नेचर की। उसी नेचर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे कि इननेट क्वालिटी, जो पैदाइशी उसके अंदर हुनर काबिलियत जो होती है, इनबॉर्न चीज़ें हो गई, कलर ऑफ हेयर हो गए, कलर ऑफ आइज़ हो गई, ठीक, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये हो गई आपकी नेचर। अब हम बात करते हैं नर्चर की। नर्चर मतलब पोषण, क्या क्या है, इन्वायरमेंट अगर उसको दिया जाए अच्छा, तो उसका ग्राफ जे हो सकता है, मतलब जे कर मतलब बढ़ सकता है ग्राफ, उसकी पोटेंशियल हाई हो सकता है अगर इन्वायरमेंट उसको अच्छा दिया जाए, उसको नरिशमेंट अच्छा दिया जाए, उसको एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा रोल होगा, उसका कैसा लाइफ में एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस उसको अच्छा इंसान बना सकता है, और कोई अगर ख़राब एक्सपीरियंस है तो वो उसको गलत काम करने पे मजबूर कर सकता है। अपब्रिंगिंग उसकी कैसी हुई है, उसकी देख रेख, उसका बचपन कैसे बीता है, ठीक है, सोशल वर्ल्ड, उसकी जो सामाजिक दुनिया है, वो कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है, उसका ये सब चीज़ बहुत बड़ा उसका रोल प्ले करेगा उसके डेवलपमेंट में। उसका कल्चर क्या है, संस्कृति उसका क्या है, ठीक है, उसकी एजुकेशन क्या है, कि मतलब क्या उसको शिक्षा मिल रही है, किस लेवल की मिल रही है, गांव में मिल रही है, शहर में मिल रही है, स्कूल कैसा है, कॉलेज कैसा है, सोसाइटी कैसा है, मतलब वो सारे फैक्टर जिससे कहा जाता है संगति, आप अगर समझ लीजिए, तो वो सारी चीज़ें जिससे उसकी ग्रोथ में इफेक्ट आए, मतलब परिवर्तन लाया जा सकता है, जैसे इन्वायरमेंट से, नरिशमेंट से, अपब्रिंगिंग से, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई नर्चर। ठीक है, अब इसके साथ आपको जो इसमें ध्यान रखना है वो वो ये देखना है कि, ये आपको याद रखना है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ठीक है, इसका प्रोडक्ट होता है क्या, डेवलपमेंट। इसका प्रोडक्ट क्या होता है, इंटेलिजेंस। इसका प्रोडक्ट क्या होता है, पर्सनालिटी। ठीक, वो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्रोडक्ट होती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, मतलब प्रोडक्ट होती हैं। और क्या, एडिटिव, एडिटिव इन्वर्स नहीं होता, मतलब एडिट इन्वर्स कह रहा हूँ, एडिटिव मतलब प्लस नहीं होगा, एच प्लस ई, ये बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा, प्रोडक्ट होगी, यानी एच हेरिडिटी इंटू मल्टीप्लाइड बाई इन्वायरमेंट। देयर फोर it is not easy and it is not valid to say that this much percent of heredity and this much percent of environment mixed up to form development। मतलब ये नहीं बताया जा सकता कि इतने, कि 50% आपकी, मतलब कि 30% आपकी हेरिडिटी है और 70% आपका इन्वायरमेंट है, ये चीज़ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव है, मतलब प्रोडक्ट है। तो ये हो गया, ये चीज़ आप देख लीजिएगा कि
नेचर के बारे में किसने कहा था? नेचर के बारे में प्लेटो और डिस्कार्टेस जो सोशोलॉजिकल थिंकर्स हैं, और नर्चर के बारे में जॉन लॉक ने कहा था, बिहेवियरिस्ट ने कहा था। जॉन लॉक क्या, टेबुला रासा मतलब एक चिल्ड्रन को क्या बताया था, ब्लैंक स्लेट बताया था कि जैसा पढ़ाओगे भर जाएगा। और बिहेवियरिस्ट वालों ने क्या कहा था कि कोई बच्चे को ले आओ, कैसा ही बच्चा हमको दे दो तो हम उसको अच्छा इंसान, बुरा इंसान, जैसा चाहेंगे वैसा बना देंगे। तो ये देख लीजिएगा कि नेचर को प्लेटो ने क्या कहा था और नर्चर को इन लोगों ने कहा था। बाकी ये देख लीजिए H/E इज इक्वल टू डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी। ठीक है, बाकी नर्चर नेचर का ये चीज़ आप देख लीजिएगा। अब देखिए अगला जो है वो है कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी। अगली जो डिबेट है वो है कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी। अब बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि कंटिन्यूटी किसने कही थी और डिसकंटिन्यूटी वाले कौन से थे। तो जो बात होती है कि डेवलपमेंट जो है मतलब कि क्या है, कॉन्टिन्यू है और स्लो प्रोसेस है। और क्या कहते हैं कुछ लोग कि स्लो नहीं है, सडन प्रोसेस है। ठीक है, तो देखिए सडन और ग्रेजुअल, सडन है एकाएक डेवलपमेंट है कि एक सीक्वेंस में एक स्लो यूं कर्व जा रहा है, मतलब स्लो स्लो हो रहा है। तो उसमें क्या है, तो इस पर क्या है, वो सारे साइंटिस्ट जिन्होंने स्टेज थ्योरी दी है, ये चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है, जिन्होंने स्टेज थ्योरी दी है उन्होंने, जैसे कि पियाजे हो गए, कोलबर्ग हो गए, सिगमंड फ्रेड हो गए, एरिक्सन हो गए, एरिक एरिक्सन थ्योरी, तो जिन्होंने भी स्टेजेस दी थी उन्होंने क्या कहा था कि डेवलपमेंट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस। उन्होंने डिसकंटिन्यूटी के बारे में कहा था, ये ध्यान रखना है। और वाइगोस्की ने सिर्फ कहा था कि कॉन्टिन्यूअस है, कि डेवलपमेंट जो है स्लो और ग्रेजुअल है। लेकिन क्या हम लोगों ने फाइनल डिसीजन क्या हुआ, इसका जो मेन कंक्लूजन है वो क्या है कि डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और एक स्लो स्लो चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर और स्लो स्लो, ये है आपकी डेवलपमेंट। अगला क्या है, एक्टिविटी और पैसिविटी। मतलब सीधे सिंपल सी बात है कि जो चाइल्ड एक्टिव होंगे वो जल्दी चीज़ें सीखेंगे, ये या फिर अगर वो कोई इंसान है वो धरती पे आया तो अपने आप सीखेगा ही चीज़ें। कि मतलब कहते हैं ना कि भगवान ने भेजा है तो वो उसको इस काबिल बना ही देंगे। तो कुछ का मानना है कि नहीं, इंसान अपने कर्म से, अपनी एक्टिविटी से जल्दी सीखता है, और कुछ का कहना है कि वो आया है तो अपने आप सीख ही जाएगा। बस बाकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और यूनिवर्सैलिटी और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। यूनिवर्सैलिटी मतलब क्या हुआ, सार्वभौमिकता। तो इसको भी बस स्टेज थ्योरीज जो थे उन्होंने क्या बोल दिया था, स्टेज थ्योरीज ये आपके पियाजे, कोलबर्ग, सिगमंड एरिक्सन, कि मतलब इन्होंने बोला कि यूनिवर्सल मतलब जो ग्रोथ पैटर्न है वो पूरे दुनिया में थ्रू आउट वर्ल्ड सेम सीक्वेंस है, यूनिवर्सल है। मतलब चाहे वो इंडिया हो और फिर चाहे वो कहीं भी आपकी कोई भी कंट्री, नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, अफ्रीका हो, पूरे पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में क्या है, एक ही पैटर्न है और एक ही सीक्वेंस है, ये कहा गया था। और बल्कि जो अदर्स थे उन्होंने क्या कहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होती है। मतलब कि उसमें कल्चर का फ़र्क पड़ेगा, इन्वायरमेंट का फ़र्क पड़ेगा, सोसाइटी का फ़र्क पड़ेगा। इस वजह से, जैसे कि इंडिया का कल्चर अलग है, यूएसए का अलग है, रशिया का अलग है, तो देयरफॉर उनकी जो डेवलपमेंट होगी वो भी इससे अफेक्टेड होगी, और वो एक सेम पैटर्न में ना होके, जो कि इन सब पर डिपेंड है, सोसाइटी पे, कल्चर पे, इन्वायरमेंट पे, तो वो अलग अलग होगी। वो होगी कैसी, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट पे, कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, कल्चर कैसी है, वहाँ का समाज क्या है, कैसा है, तो उस पर डिपेंड करता है। ये हो गया। और एक ये है जो फिफ्थ है, ये 5 डिबेट्स हैं बेसिकली, आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, वैसे सबसे ज़्यादा नेचर वर्सेस नर्चर इंपॉर्टेंट है। तो ये देख लीजिएगा फिफ्थ पॉइंट जो है कि अर्ली एक्सपीरियंस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंस। जैसे कुछ का कहना था कि जो बच्चा होता है तो वो उसके जो पुराने एक्सपीरियंस होते हैं वही सब कुछ होते हैं, वही सब कुछ उसको बताते हैं। जैसे कि ये फ्रूड हो गया और एरिक्सन हो गए, इन्होंने क्या कहा था कि अर्ली एक्सपीरियंस पे ही डिपेंड होता है उसका। जो जैसे 5 साल का बच्चा है तो 5 साल तक में वो क्या करेगा, ठीक है, 5 साल तक
5 ईयर्स तक वो क्या करेगा, ये उसका पूरा कैरियर डिसाइड कर देगा, ऐसा इन लोगों ने कहा था। मतलब फ्रूड और एरिक्सन ने, ट्रिक क्या है, एफ ही लिख लीजिएगा। फ्रूड और एरिक्सन ने बोला था कि 5 साल तक के बच्चे का ही आप पूरा बता सकते हैं कि वो जो है आगे उसका ग्राफ किया जाएगा, कैसे वो आगे जो है उसकी क्या डेवलपमेंट होगा, क्या उसका कैरियर होगा। तो बल्कि बाकियों ने क्या कहा था कि ऐसा नहीं होता है, किसी भी बच्चे का जो है लेटर एक्सपीरियंस भी काउंट होता है, मतलब उसके बाद का एक्सपीरियंस भी उसकी लाइफ में प्रभाव करता है। 10 साल बाद, 15 साल बाद उसकी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस आ रहा है, इससे भी उसकी लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ता है। ये कैसे, ये रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद इस चीज़ को फाइंड किया गया था। और फाइनल क्या बताया कि अर्ली एक्सपीरियंस का तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है, साथ ही साथ उसके बाद के एक्सपीरियंस, लेटर एक्सपीरियंस का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये आज मैंने आपको जो है डिबेट के बारे में बता दिया है। तो अब हम लोग इसी कंटिन्यू करते हैं, और जो होगा इसके बाद मैं आपको अगले जो वीडियो होंगे उसमें मैं आपको सब चीज़, सारी चीज़ें कवर करा दूँगी। ये देखिए, ये आपका जो भी डिबेट्स के बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मैंने, ये मेरा 4th लेक्चर हो चुका है, मैंने 4 लेक्चर आप लोग को दे दिए हैं। अब अगला टॉपिक जो होगा वो हम डेवलपमेंट टास्क थ्योरी के बारे में हम देखिए आपको बताएंगे। जो है डेवलपमेंटल टास्क थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके केवीएस के लिए, और ये हम लोग का 5th लेक्चर होगा। इसमें सारी डेवलपमेंट जो टास्क थ्योरी है उसकी जो 6 स्टेज हैं उसको काफ़ी अच्छे से और इस तरीके से बताएंगे कि आपके दिमाग में छप जाएगी, आपको बिल्कुल याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो आप देखिए, शॉर्ट वीडियो है, और उम्मीद है कि इससे आपको क्वेश्चन मिल सकता है। चलिए, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर केवीएस एग्ज़ाम।